हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका डीपीएस न्यूज चैनल में स्वागत है। आज 31 मार्च दिन सोमवार है। 31 मार्च से जुड़ी बड़ी खबरों को बिना देरी करते आइए फटाफट देख लेते हैं। सभी को ईद मुबारक, क्योंकि ईद का चांद भारत में भी दिख गया है। वैसे तो चांद हर दिन दिखता है, लेकिन ईद के चांद का अपना ही अलग महत्व है। इस चांद का इंतजार हर कोई महीने भर करता है। ईद सुर्खियों का त्योहार है, इसलिए इसे मीठी ईद भी कहा जाता है। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार रमजान के पवित्र महीने के 30वें दिन और 10वें शव्वाल की पहली तारीख को ईद का पर्व मनाया जाता है। रमजान के पाक महीने में लोग अल्लाह की इबादत करते हैं और आखिर में ईद का त्योहार मनाते हैं। अब जब ईद का चांद भारत में भी दिख गया है, तो आज 31 मार्च को ईद मनाई जाएगी। इसी के साथ ही आज की अगली खबर पर नजर डालते हैं। 1 अप्रैल से लागू हो रहे इस नियम से आपको होगा फायदा। जमाखोरों की क्यों उड़ गई नींद। भारत सरकार ने गेहूं के कारोबारियों के लिए नया नियम बनाया है। 1 अप्रैल से गेहूं उद्योग और व्यापारियों को हर हफ्ते अपने स्टॉक की जानकारी एक पोर्टल पर देनी होगी। सरकार का यह कदम खाद्य सुरक्षा को बनाए रखने और गलत तरीके से कीमतों में होने वाली बढ़त को रोकने के लिए है। बीते दिन ओडिशा में रविवार को एक बड़ा रेल हादसा हुआ है। कटक में बेंगलुरु कामाख्या एसी एक्सप्रेस की 11 बोगियां पटरी से उतर गई। के साथ आज की अगली खबर पर नजर डालते हैं। बिहार के शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी। जानिए किस आधार पर हुआ 2151 शिक्षकों का तबादला। बिहार के शिक्षा विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य के 2151 शिक्षकों का तबादला कर दिया है। यह तबादला उन पुरुष शिक्षकों का हुआ है जिनकी पत्नियां नौकरियां करती हैं। ये रिपोर्ट्स के अनुसार अगले महीने के पहले हफ्ते में इन शिक्षकों को स्कूल मिल जाएंगे। तो वहीं यूपी में एक साथ 582 जजों का ट्रांसफर। ज्ञान व्यापी मामले की सुनवाई करने वाले जज का भी तबादला। उत्तर प्रदेश में न्यायपालिका में बड़ा बदलाव हुआ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद राज्य में 582 जजों का तबादला कर दिया गया है। रजिस्ट्रार जनरल राजीव भारती ने इस बारे में एक नोटिफिकेशन जारी किया है। तबादले किए गए जजों में 236 अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश, 207 सीनियर डिवीजन सिविल जज और 139 जूनियर डिवीजन सिविल जज शामिल हैं। चर्चित ज्ञान व्यापी मामले के जज रवि कुमार दिवाकर का तबादला बरेली से चित्रकूट किया गया है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवरात्रि को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। मंदिरों के आसपास मांस और शराब की बिक्री पर रोक लगाई गई है। नवरात्रि के दौरान 24 घंटे बिजली की सप्लाई सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है। इसी के साथ ही आज की अगली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। आज आधी रात से बढ़ जाएंगे टोल टैक्स की दरें, जेब होंगी ढीली। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने प्रति ट्रिप 5 से 10 रुपए तक टोल शुल्क बढ़ाया है। टोल शुल्क की नई दरें 31 मार्च की मध्य रात्रि 1 अप्रैल से लागू होंगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD अब सिर्फ मौसम की जानकारी देने वाला विभाग नहीं रहा। ये अब सरकार के लिए पैसा कमाने का भी एक जरिया बन गया। IMD ने 2022-23 से अब तक 226 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की है। ये जानकारी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय MOES ने संसद की एक समिति को दी। MOES ने बताया कि IMD अब मंत्रालय का सबसे ज्यादा कमाई करने वाला विभाग बन गया है। IMD की कमाई का बड़ा हिस्सा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AI को दी जाने वाली एविएशन मौसम सेवाओं से आता है। म्यांमार में भूकंप के बीच कालादान प्रोजेक्ट की रफ्तार हुई धीमी। म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत ने वहां मानवीय मदद भेजी है। म्यांमार पहले ही गृह युद्ध में उलझा हुआ है। वहां सेना और विद्रोहियों के बीच जंग जारी है। इस सब के बीच कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट पर काम स्पीड स्लो चल रहा है। यह प्रोजेक्ट कोलकाता से म्यांमार और फिर म्यांमार से मिजोरम तक का रास्ता है। इसमें समुद्र, नदी और जमीन तीनों रास्ते शामिल हैं। कोलकाता पोर्ट से समुद्र के रास्ते म्यांमार के सितवे पोर्ट तक का रास्ता, इसके आगे कालादान नदी का रास्ता और फिर म्यांमार से मिजोरम तक को जोड़ती सड़क है। हिंदूवादी नेता का ऐलान, रामजीलाल सुमन को मारूंगा गोली, किसी और ने मारा तो दूंगा इनाम। हाथरस के जवां क्षेत्र के हिंदूवादी नेता मोहन चौहान ने सपा सांसद को गोली मारने की धमकी दी है। उन्होंने रामजीलाल सुमन को गोली मारने वाले को 25 लाख का इनाम देने की भी घोषणा कर दी है। इंडिगो पर गिरा 944 करोड़ का इनकम टैक्स बम, तिलमिलाई कंपनी। इंडिगो की पेरेंट कंपनी इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 944.20 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इस बारे में कंपनी को नोटिस मिला है। कंपनी का कहना है कि यह जुर्माना गलत तरीके से लगाया गया है। कंपनी इस आदेश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। कंपनी का मानना है कि इस जुर्माने का उनके कामकाज पर कोई खास असर नहीं दिखेगा। हल्दीराम को कारोबार के नए तरीके सिखाएगी टेमासेक, 10% हिस्सेदारी के साथ डील हुई डन। हल्दीराम स्नैक्स ने संडे को एक बड़ा ऐलान किया है। कंपनी ने सिंगापुर की निवेश फर्म टेमासेक को अपना नया साथी बनाया है। टेमासेक ने हल्दीराम में 10% हिस्सेदारी खरीदी है। इसके तहत कंपनी करीब 8500 करोड़ रुपए हल्दीराम के बिजनेस में निवेश करेगी। इससे हल्दीराम को भी काफी ज्यादा फायदा होगा। इसी के साथ आज का मौसम देख लेते हैं। आज दिल्ली NCR में गर्मी होगी, जबकि हिमाचल और उत्तराखंड में ठंड रहेगी। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है, जबकि पूर्वोत्तर और दक्षिण राज्यों में हल्की बारिश की संभावना है।